प्राचीन भारत सैंधव सभ्यता निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कुषाण और गांधार कला शैली। चितर चरित्र धूसर मृत्यु भांड उत्तर वैदिक काल। उत्तर कालिक चित्र मृत भांड मौर्य। गांधार एवं मथुरा काला शैली कुषाण। अजंता चित्रकारी गुप्तकालीन। पहाड़ी शैली चित्रकालीन मुगल कालीन। निम्नलिखित पहलुओं में किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिले मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मुहरें हैं। सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सेल खड़ी का किया गया है। मुहरें बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार एवं वृत्ताकार चार प्रकार की हैं। सर्वाधिक मुहरें वर्गाकार है। मुहरे पर देवी देवताओं एवं पशु इत्यादि की आकृतियां हैं। लघु मृत्तियों टेराकोटा का प्रयोग खिलौने तथा पूंजी प्रतिमाओं के रूप में हुआ है। इन पर कुत्ते, भेड़, बैल, बंदर, गैंडा, हाथी, बाघ, भालू, खरगोश इत्यादि की आकृतियां हैं, किंतु मोहरे एवं टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में गाय नहीं मिली है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके दिए गए उपदेशों पर चर्चा तथा संग्रह के लिए विभिन्न राज्यों ने बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध संगीति शासक अजातशत्रु वर्यक वंश। अध्यक्षता महाकपास्य स्थान राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व। स्थान से वैशाली। अध्यक्ष सापाकामी सर्वकामी शासक काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगनलिपुतिसम शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी तथा कुंडल वन। अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष। उपाध्यक्ष शासन कनिष्क गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश। निम्नलिखित कथनों में दो तथ्यों दिए हुए हैं, जिनमें से एक को कथन एक से निरूपित किया गया है और दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। इन तथ्यों का परीक्षण ध्यान पूर्वक कीजिए तथा नीचे दिए गए गुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हर्षवर्धन के प्रसंग संसद आयोजित की थी। वह बौद्ध धर्म के केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ए और आर दोनों अलग अलग सही है, परंतु ए सही आर ए सही व्याख्या आर नहीं है। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे, अतः प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवताओं शिव का परम भक्त था। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध विष्णु से प्रभावित था। चीनी यात्री हिंसाग से मिलने के बाद तो उसने बौद्ध की महायान शाखा को राज्य प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। इस सभा की अध्यक्षता हिनतांग ने की थी। इसके परिणाम स्वरूप महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रसार हुआ। हर्ष के समय में प्राज्ञ के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्षों एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे
मोच परिषद कहा गया है। हंस सिंह छठे समारोह महामोच परिषद में उपस्थित था। यह समारोह लगभग 75 दिनों तक चला। हर्ष ने बारी बारी से बुध, सूर्य तथा शिव की प्रतिमा की पूजा की। 800 से 1200 राजनीतिक सामाजिक स्थिति। चोल राज्यों में किस एक ने शिलोंग पर विजय प्राप्त की है? राजेंद्र। 915 ईस्वी में परांकत द्वारा वेलूर युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराने के साथ ही चोल श्रृंखला संघ की शुरुआत हो गई। राजा राज्य प्रथम ने श्रीलंका के राज्य महेंद्रम पचम को पराजित कर श्रृंखला के उत्तर भाग पर अधिकार कर लिया। इसे नए प्रांतों का नाम मुंडंडी चोल मंडलम रखा। अनुराधापुर को नष्ट करके पोलान्यरुआ को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में उसका नाम जनाथमंगलम रख दिया। श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां एक शिव मंदिर बनाया है। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजय कर महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। इसकी 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई। निम्नलिखित शहरों में किसी में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नगर शैली में निर्मित है। नगर शैली के मंदिरों के शिखर को रेखीय शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते शिखर इन मंदिरों की विशेषता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण उड़ीसा के शासक याति केसरी द्वारा कराया गया था। यह नगर शैली में बना हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली। अवंतम गंगा द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली। नरसिंह देव गंगा वंश द्वारा निर्मित। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हालेबीड और बेलूर में। होयसल वंश द्वारा बनवाए गए सुंदर मंदिरों या स्मारकों के उदाहरण आज भी हलेडीप बुल्लर तथा श्रवणबेलगोवा से प्राप्त होता है। होयसल वंश की राजधानी द्वारा समुद्र का वर्तमान नाम हालेबीड है, जो कर्नाटक के हंस जिले में है। यहाँ स्थित होयसल मंदिर वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना है। होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के समय लोक निर्माण के मुख्य अधिकारी के तमल की देख रेख में शिल्पकार कदरोज ने इस शानदार मंदिर का निर्माण करवाया था। हम्पी कर्नाटक में मसूर के निकट है। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में मौजूद है। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बगान तुगलक सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। सही सुमेलित है। दीवान ए सैन्य विभाग बलवंत। दीवान ए मुस्कखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल के चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल के निवासी थे। यह एक घुमक्कड़ जाति थी। इसका मुख्य पेशाब घोड़े एवं अन्य पशुओं को पालना था। ये विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। 1163 ईस्वी में तमुचिन उर्फ चेंगिज खां का जन्म इसी एक कबीले में हुआ था। मुगल के
आक्रमण की प्रारंभिक स्थिति इल्तुतमिश के समय उत्पन्न हुई। जलालुद्दीन मकबानी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच गया, लेकिन इल्तुतमिश जो चंगेज खां की शक्ति से वाकिफ था, इसीलिए मकबानी को शरण नहीं दी और इस प्रकार चंगेज खां लौट गया। मंगोल के सर्वाधिक आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दिखता है। शाहजहां का साम्राज्य। भारत में मुसलमान सत्ता दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे जलालुद्दीन खिलजी के समय में विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में प्रवेश किया। अकबर के समय में खानदेश को मिलाया गया। शाहजहां ने बीजापुर एवं गोलकुंडा के अतिरिक्त संपूर्ण दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया है। अंत में औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। नामादेवी, दर्जी, कबीर, जुलाह, रविदास, मोची, सेना, नाई। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। माना जाता है ऐसा माना जाता है कि वह एक ब्राह्मण विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु निरूपण नामक जुलाहे द्वारा पालन पोषण करने के कारण उन्हें जुलाह माना जाता है। नामदेव के जन्म समय के बारे में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें 1270 ईस्वी तथा कुछ लोग अन्य तिथि मानते हैं। यह तरजीह थे। रविदास कबीर के समकालीन थे एवं चमत्कार मोची थे, सोना नहीं थे। मुगल साम्राज्य। निम्नलिखित प्रश्न में दो वाक्यांश, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर्य कहा गया है। इन कतव्यों का सर्वाधिक पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। खनवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध के अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। भारत के मुगल वंश का संस्थापक बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद हो गई थी, लेकिन तत्कालीन राजपूत राज्य अविभाजित था। इसी अविजित राज्य का एक शासक राणा सांगा था। इसमें बाबर को भारत का उद्देश्य से आमंत्रित किया गया था कि वह अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह इब्राहिम लोदी को हराकर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ है, जिसमें राणा सांगा की सेना ने मुगल घुड़सवारों और तोपखानों के आक्रमण का साहस और शौर्य से मुकाबला किया, जो इब्राहिम की सेना पति के युद्ध में नहीं कर पाई थी। अतः अंत में राणा सांगा से पराजित हुआ। इसके बाद वास्तव में मुगल साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे काबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत का। मुगलकालीन आर्थिक गतिविधियों में सूरत बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थान था। इस बंदरगाह को मक्का द्वारा भी कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से मुसलमानों हज यात्रा के लिए जाते थे। आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक प्रसिद्ध से दूतावास स्थापित किए थे?
टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में टीपू मैसूर का शासक बना है। इसने मैसूर राज्य में कई आधुनिक क्रांतिकारी परिवर्तित किया है। इसीलिए थॉमस मुनरो नामक योम अंग्रेज ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा कहा है। इसने व्यापार वाणिज्य एवं अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, टर्की और इजिप्ट में दूतावासों की स्थापना की। अपने नाम के सिक्के चलाए, वर्ष एवं कैलेंडर के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्हें अरबी में लिपिबद्ध कराया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। इसके दो हिंदू मंत्री पंडित पूर्णिया एवं कृष्णराव थे। शारदा देवी की मृत्यु स्थापना के लिए धन दिया। आधुनिक यूरोप पद्धति पर अपनी सैन्य अवस्था को मजबूत किया। सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसमें सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्सन। श्रीमद् भगवत गीता, जो महाभारत युद्ध के कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का ग्रंथ था, वो हिंदू का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। वारेन हेस्टिंग के समय एक अंग्रेजी अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत चार्ल्स विल्सन ने 1785 ईस्वी में श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 1787 ईस्वी में विलिकंस ने हितोपदेश का अंग्रेज में अनुवाद किया है। 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1792 ईस्वी में मनुस्मृति का इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ ने नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य साम्राज्य की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। लाला लाजपत राय समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थक, वेद एवं अपर्याप्त मानने को लेकर थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म साम्राज्य के नागरिक शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनो ने शरणार्थी में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। 3 और 4 सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती द्वारा भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लाला लाजपत राय भी एक प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। इन्होंने आर्य समाज का विरोध नहीं किया था। बाह्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। इनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। केशव चंद्र ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया है। विनोबा भावे शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। प्रमुख संस्थाएं: संध्या आयोजित अधिनियम, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमीरों से अपेक्षा की गई थी वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया में कंपनी को बंगाल में अस्थायी भूमि प्रबंध करने के लिए सलाह दी गई है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया। इसके वार्षिक लगान के बाद 1799 ईस्वी में 10
वर्षीय व्यवस्था लागू कर दिया है। 1793 ईस्वी इस व्यवस्था को अस्थायी करके अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था नामक दिया गया है। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित था। वसूली का 1/11 भाग जमींदार अपने लिए रख लेता था। जमींदार की मृत्यु के बाद भूमि उनकी संपत्ति की तरह उनके उत्तराधिकार में विभाजित हो जाती थी। जमींदारों की मनमानी को देखकर मनमानी को देखते हुए ऐसा लगना है कि सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट एक्ट के संपूर्ण देश में विरोध का एक स्वरूप पंजाब में भी था। इसी विरोध को प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर द्वारा इस सभा पर गोली चलवा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना की। इसमें 5 सदस्य अंग्रेजों एवं 3 भारतीय सुल्तान अहमद जगत नारायण सिलतलवाड़ा सदस्य थे। इस कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिस सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी भी थे। इस कमेटी द्वारा ब्रिटिश सरकार की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हजरत मोहनी 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद स्वराज की अवधारणा ने व्यापक रूप लेना शुरू किया, लेकिन पूर्ण स्वराज्य अभी कल्पना रूप में ही था। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पहली बार संपूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में जवाहर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन। चटगांव आमीर कांड के प्रमुख नेता सूर्यसेन थे। यह कांड 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सूर्यसेन असहयोग आंदोलन के जुड़े थे। असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद शिक्षा का कार्य करने लगे, इसीलिए लोग उन्हें मास्टर दा कहकर बुलाते थे। पुलिस शस्त्रागार, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था एवं ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों पर हमले के ये 4 इनके उद्देश्य थे। 18 अप्रैल 1930 को चट्टगांव शस्त्रागार लूटने के बाद वहां एक समांतर सरकार गठित की गई है। कल्पदात एवं प्रलिता वाडेर भी इससे संबंधित थी। 12 जनवरी 1934 ईस्वी में सूर्यसेन को फांसी में दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू।
भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक संगठन था। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1935 ईस्वी से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। भारत में लगभग 562 ईस्वी देशी रियासतें थे। इन्हें हैदराबाद सबसे बड़ी तथा विलवारी सबसे छोटी देशी रियासतें थीं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति की घोषणा की। भारतीय रियासत शेष भारत से अलग नहीं होगी एवं उनके अपने भविष्य निर्धारण का अधिकार होगा। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। अली अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित हुई। भारत भूगोल